हेलो हाय फ्रेंड, आज मैं आप सबके साथ पोहे की नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो ये मैंने पोहा ना पाँच मिनट पहले भिगोने के रख दिया था, भी धो धा के। तो ये फूल के तैयार हो गया अच्छी तरह से। तो इसमें हम डालेंगे ब्रेड क्रम। तो मैंने 2 ब्रेड का ब्रेड क्रम बना लिया था, तो मैं ये भी इसमें डाल रही हूँ। इससे हमारा नाश्ता बहुत ज़्यादा कुरकुरा सा बन के तैयार होगा। अब डालेंगे हम इसमें नमक। नमक डालने के बाद इसका हम डो लगाएंगे। तो अभी हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, और इसी में ही हम लगा के तैयार करेंगे, क्योंकि पोहे में ऑलरेडी पानी है इसमें अभी। तो ये हमारा डो बनके तैयार हो गया। इसे रखते हैं साइड में, चलते हैं दूसरा काम करने के लिए। अब डालेंगे हम तेल फ्राई पैन में। इसमें हम डालेंगे जीरा। अगर आप प्याज खाते हो तो प्याज डाल सकते हो यहाँ पे। तो हल्दी हम पहले डाल देंगे, क्योंकि हल्दी कच्चापन निकल जाएगा। इसमें डालेंगे 1 हरी प्याज और 1 टमाटर को मैंने काट दिया, वो हम डाल देंगे इसमें। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो हरी मिर्च और ज़्यादा काट सकते हैं यहाँ पे। अब डालेंगे हम इसमें गरम मसाला, जिंजर पाउडर डाल देंगे, काली मिर्च, जीरा पाउडर डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे हम नमक। तो ये मैंने हरी मिर्च का पाउडर बना रखा, तो मैं यही डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाला, क्योंकि मैंने हरी मिर्च ऑलरेडी काट रखी है यहाँ पे। अब डाल देंगे हम कसूरी मेथी आधा स्पून, थोड़ा सा कस के डाल देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास हरी धनिया है तो हरी धनिया यहाँ पे डाल देना, और इसे इसी में मिक्स कर देंगे मसाले में सभी चीज़ों को अच्छी तरह से। अब डालेंगे हम आलू। तो आलू को मैंने बॉईल कर रखा था, तो मैं 1 आलू को तो मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। तो मिक्स होने के बाद इसमें डालेंगे खट्टेपन के लिए लिया मैंने यहाँ पे आमचूर। अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो आप नींबू डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये सब डालने के बाद क्या करेंगे, अब कर देंगे हम मिक्स अच्छी तरह से। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब गैस को करते हैं यहाँ पे बंद, और चलते हैं अब डो की तरफ। तो डो को हम थोड़ा सा मसल देते हैं। तो मसलने के बाद अब लेंगे हम चकला। तो मैंने यहाँ पे चावल का आटा लिया है। इसको हमें रोटी की तरह बेल कर तैयार करना है। इसे क्या करेंगे, हम बेल देंगे। तो थोड़ा बहुत ये फट भी जाता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा इसे हमें पतला ही बेलना है। और फट चिपकता है तो यहाँ पे आप इसी का आटा लगा लेना, चावल का ही, तो चिपकेगा नहीं। तो मैं यहाँ चावल का ही आटा लगा रही हूँ। चिपकता है तो हम इस तरह से इसे कंबाइन कर सकते हैं। अब ये चिपक रहा है तो मैं इस तरह से हाथ से ही कर दे रही हूँ, और इसी पे हम बेलन चला देंगे तो ये चिपक जाएगा। तो ये मैंने बेल दिया। अब क्या करेंगे, हम लेंगे चाकू। चाकू लेने के बाद इसके हम, तो ये मैंने चाकू लिया, और साइड साइड से हम ये फालतू जो हैगा ये इसे हम काट के हटा देंगे, क्योंकि हमें इसे चौकोर बनाना है।
इसका हम बाद में यूज कर लेंगे। तो अब क्या करना, हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद इसके भी हम 2 पीस कर देंगे, इसमें से 4 पीस ही निकल जाएंगे। बिल्कुल आराम से उठाना है, क्योंकि ये टूट भी सकता है। तो मैं यहाँ पे चाकू की मदद से मैंने छुटा दिया है। तो इसे भी हम इसी तरह से कर देंगे, छूट जाता है या बहुत ही आसानी से, दिक्कत कोई नहीं आती। अब क्या करेंगे, जो हमने बना कर रखी है ये आलू की पिट्ठी, वो हम इसके अंदर देंगे और इसका हमें रोल बनाना है। और इस तरह से हम बंद करते रहेंगे, इसे सील कर देंगे। तो ये तेल में बिल्कुल भी नहीं बिखरता, तो फूट जाता है तो बिखर जाती पिट्ठी तेल में, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से मैं सारे बनाकर तैयार कर लेती हूँ पहले। तो ये मैंने सारे बनाकर तैयार कर दिए। अब चलते इसे फ्राई करने के लिए। तो एक एक करके डाल देंगे। तो अभी हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, जब एक तरफ सिक जाएगा, जब हम इसे पलटेंगे। दो ही तो बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम पलट देंगे, एक तरफ सिक गया है ये पोहे का बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार नाश्ता बनके तैयार होता है। ये जैसे घर में कुछ भी नहीं है तो इस तरह से आप बनाकर सर्व कर सकते हो, बना चटनी के साथ। बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार लगता है खाने में ये। तो ये सीख गया। अब क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। निकालते समय थोड़ा सा रोक लेंगे, तो जो एक्स्ट्रा जो तेल होता है वो निकल जाएगा कढ़ाई में। अगर ये तेल सोख लेता है तो खाने में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो सारा मैं इसी तरह से फ्राई करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। पोहे और ब्रेड का नाश्ता बनके तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा चटपटा और मज़ेदार बनके तैयार होता है और कम सामान में बनके तैयार हो जाता है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना